एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज अंश एंड आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सीपीए एंड सीएफए के बीच के डिफरेंसेस क्या होते हैं। दोनों ही यूएस बेस्ड कोर्सेज हैं बट वर्ल्ड वाइड रिकग्नाइज्ड हैं। सो आज इनके बीच के डिफरेंसेस देख लेते हैं। लेट्स गेट राइट टू इट। सबसे पहले तो फुल फॉर्म देख लेते हैं। अगर आपको फुल फॉर्म नहीं पता है तो सीपीए इज अ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट एंड ये एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है जो एआईसीपीए एडमिनिस्टर करता है। एआईसीपीए इज द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। सीएफए ऑन द अदर हैंड इज अ चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। ये भी एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होती है एंड ये सीएफए इंस्टीट्यूट ही एडमिनिस्टर करता है। तो बेसिक्स देख लेते हैं, फोकस एरियाज देख लेते हैं इन दोनों कोर्सेज के। सीपीए इज अ मोर अकाउंटिंग एंड अ फाइनेंशियल अकाउंटिंग बेस्ड कोर्स। तो यहाँ पे आपको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, टैक्सेशन ये सब चीजें पढ़ाते हैं। ऑन द अदर हैंड सीएफए इज अ मोर फाइनेंस ओरिएंटेड कोर्स। इनफैक्ट अगर आपको फाइनेंस में अपना करियर बनाना है देन सीएफए इज कंसिडर्ड द गोल्ड स्टैंडर्ड इन फाइनेंस। 180 प्लस कंट्रीज में ये कोर्स वैलिड है एंड इसके फोकस एरिया ज़्यादातर होते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट, स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, डेरिवेटिव्स, एथिक्स, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स। ये सारी चीज़ें आपको सीएफए के अंदर पढ़ाते हैं। नाउ दिस वाज अबाउट द फोकस एरिया। नाउ लेट्स गेट टू द एग्जाम्स अ बिट। कितने एग्जाम्स होते हैं, क्या देना होता है आपको। सो सीपीए में देयर आर 4 एग्जाम्स। दे आर कॉल्ड द 4 सेक्शंस ऑफ द सीपीए एग्जाम। 3 कोर पेपर्स होते हैं एंड एक डिसिप्लिन पेपर होता है। डिसिप्लिन पेपर में आपको चॉइस मिलती है 3 में से आप कोई भी एक पेपर, एक सब्जेक्ट चूज करके अपने हिसाब से वो डिसिप्लिन पेपर दे सकते हैं। ऑन द अदर हैंड सीएफए में 3 लेवल्स होते हैं। ये तीनों लेवल्स ऑब्वियसली कंपलसरी होते हैं। सीएफए लेवल 1, 2 एंड 3। इनमें टॉपिक्स लगभग सिमिलर से ही होते हैं लेकिन डिफिकल्टी लेवल काफ़ी बढ़ता जाता है। अगर एग्जाम स्ट्रक्चर के हिसाब से देखें दोनों ही कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स होते हैं, दोनों ही प्रोमेट्रिक के सेंटर्स पर अटेम्प्ट होते हैं। एंड एग्जाम्स में सीपीए देखें तो एमसीक्यूज एंड टास्क बेस्ड सिमुलेशंस का एक मिक्सचर आता है इन एवरी एग्जाम। एंड सीएफए में लेवल 1 इज जस्ट एमसीक्यूज बट लेवल 2 एंड 3 में देयर विल बी एमसीक्यूज प्लस सम रिटन और सम सब्जेक्टिव आंसर्स एज वेल। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू कब ये एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं। सीपीए इज मोर फ्लेक्सिबल दैट वे बिकॉज इसकी कंटिन्यूस टेस्टिंग विंडो होती है। फॉर द कोर पेपर्स कंटिन्यूस टेस्टिंग होती है, तो व्हेनेवर यू आर रेडी विद प्रिपरेशन फॉर वन ऑफ योर पेपर्स आप प्रोमेट्रिक के सेंटर पे देख सकते हैं अवेलेबिलिटी है कि नहीं एंड यू कैन बुक योर एग्जाम एंड गो एंड गिव इट। डिसिप्लिन पेपर्स हाउएवर एवरी क्वार्टर के फर्स्ट मंथ में कंडक्ट होता है। सीएफए एग्जाम ऑन द अदर हैंड इज कंडक्टेड ट्वाइस अ ईयर होता था पहले बट अब इट्स कंडक्टेड मोर टाइम्स अ ईयर। फरवरी, मार्च, अगस्त, नवंबर ये 4 स्लॉट्स में कंडक्ट होता है सीएफए एग्जाम। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द टाइम टू कंप्लीट दिस कोर्स, कितना टाइम लग जाता है ये दोनों कोर्सेज कंप्लीट करने में। यूएस सीपीए को कंप्लीट करने में लोग जनरली 2.5 ईयर्स लेते हैं बट कुछ लोग जिन्होंने ऑलरेडी कोई दूसरी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस कर रखी होती है उनके लिए कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग काफ़ी ईजी हो जाती है। वो कॉन्सेप्ट्स काफ़ी आसानी से ग्रास्प कर पाते हैं तो वो लोग ये काफ़ी कम टाइम में भी कर लेते हैं। कुछ लोग ये 1 साल से 1.5 साल के बीच में भी कंप्लीट कर लेते हैं। सीएफए ऑन द अदर हैंड ये थोड़ा ट्रिकी है। यहाँ पे अराउंड 3 साल लग जाते हैं। 9 मंथ्स टू अ ईयर फॉर ईच लेवल लग जाता है बिकॉज काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी प्रेप करनी पड़ती है सीएफए के लिए। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द कॉस्ट। यूएस सीपीए का टोटल कॉस्ट टू कंप्लीट इज समवेयर अराउंड 3.5 लाख एंड सीएफए कंप्लीट करने का कॉस्ट इज ऑल्सो समवेयर अराउंड 3.5 लाख बट दोनों में ऊपर से आपको ट्रेनिंग कॉस्ट भी लगेगी। सो दैट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन आप किस इंस्टीट्यूट से लेते हैं, आपका मोड ऑफ लर्निंग क्या है, सिटी क्या है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बट 3.5 लाख में भी कोचिंग इंक्लूड करके अराउंड 4 लाख पड़ जाती है इन दोनों कोर्सेज की कॉस्ट। अब अगर हम जॉब रोल्स एंड सैलरीज की बात करें, जॉब रोल्स तो फोकस एरिया से ही आते हैं। सो लाइक आई सेड यूएस सीपीए में आप ऑडिटिंग, टैक्स, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ये सब एरियाज पे फोकस करते हो। देन यू कैन ऑब्वियसली बी एन ऑडिटर, टैक्स कंसल्टेंट बन सकते हो, अपनी खुद की टैक्स प्रैक्टिस खोल सकते हो, फाइनेंशियल एनालिस्ट बन सकते हो, इंटरनल ऑडिट में जा सकते हो, फोरेंसिक ऑडिट में जा सकते हो। इसके अलावा आप बिजनेस एनालिस्ट, रिस्क एनालिस्ट ये सब चीज़ें भी बन सकते हो। सीएफए ऑन द अदर हैंड थोड़ा और फाइनेंस टेक्निकल एस्पेक्ट में चला जाता है। तो सीएफए करके आपके पास इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के रोल्स, इक्विटी रिसर्च के रोल्स, वेल्थ मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट ऐसे टाइप ऑफ रोल्स आपके लिए सूटेबल होते हैं वंस यू कंप्लीट सीएफए। नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट द सैलरीज दैट यू कैन एक्सपेक्ट, यूएस सीपीए कंप्लीट करने के बाद इन इंडिया आप समवेयर अराउंड 6 to 8 लाख एक्सपेक्ट कर सकते हो। सीएफए कंप्लीट करने के बाद इन इंडिया यू कैन एक्सपेक्ट समवेयर अराउंड 6 to 9 लाख। यहाँ पे लेकिन एक अच्छी बात ये भी है कि सीएफए लेवल 1, 2 या 3 कोई भी लेवल कंप्लीट करने पे आप जॉब हंट अपनी चालू कर सकते हो। इवन जस्ट सीएफए लेवल 1 एड्स अ लॉट ऑफ वेट टू योर रेज्यूमे। अगर आपने अपनी बैचलर्स डिग्री कर रखी है प्लस आपने सीएफए लेवल 1 भी ऐड कर दिया तो भी आपको काफ़ी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बेनिफिट्स मिल जाते हैं एंड यू कैन ऑलरेडी स्टार्ट वर्किंग जस्ट राइट आफ्टर सीएफए लेवल 1। काफ़ी लोग तो बस सीएफए लेवल 1 या लेवल 2 करके छोड़ भी देते हैं बिकॉज उससे उनको इनफ जंप मिल जाता है तो दे जस्ट लीव इट आफ्टर दैट। बट ऑफकोर्स
हैविंग अ चार्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हैविंग अ चार्टर गिव्स यू मच मोर क्रेडिबिलिटी। तो चार्टर होने के अपने अलग फ़ायदे होते हैं। अगर आप पूरा चार्टर लेते हो तब तो आपकी सैलरी और भी आगे बढ़ सकती है, 10 लाख 12 लाख, दैट इज समथिंग यू कैन एक्सपेक्ट आफ्टर गेटिंग अ चार्टर। तो CFA की अच्छी बात यह है कि हर लेवल पे आप जॉब हंट अपना चालू कर सकते हैं। द लास्ट थिंग दैट आई वुड लाइक टू डिस्कस फॉर दिस वीडियो इज द एलिजिबिलिटी फॉर दीज 2 कोर्सेज। CPA की एलिजिबिलिटी के लिए आपको मिनिमम एक बैचलर्स डिग्री तो चाहिए ही होती है। इसके अलावा यू शुड मेक श्योर कि आपकी बैचलर्स डिग्री से या बैचलर्स एंड मास्टर्स मिला के यू हैव 120 क्रेडिट। 120 क्रेडिट्स इज रिक्वायर्ड टू सिट फॉर द एग्जामिनेशन एंड 150 क्रेडिट्स इज रिक्वायर्ड फॉर योर लाइसेंसर। अगर आपको एलिजिबिलिटी पे एक डिटेल वीडियो देखनी है जिसमें मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया है, हमने ऑलरेडी एक CPA पे वीडियो अपलोड किया हुआ है जिसमें हमने क्रेडिट सिस्टम एंड एलिजिबिलिटी अच्छे से डिस्कस की हुई है, तो आप जाके वो वीडियोस भी रेफर कर सकते हो। CFA ऑन द अदर हैंड, इसकी एलिजिबिलिटी इज ऑल्सो अ ग्रेजुएशन। हाउएवर आजकल रूल्स बदल गए हैं। CFA लेवल 1 यू कैन गिव इट इन योर सेकंड ईयर ऑफ ग्रेजुएशन एंड CFA लेवल 2 यू कैन गिव इट इन योर फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन। हाउएवर CFA लेवल 3 देने के लिए यू नीड टू बी अ ग्रेजुएट। दिस वॉज इफ यू हैव अ 3-year डिग्री बाय द वे। अगर आप एक 4-year डिग्री परस्यू कर रहे हैं देन यू कैन गिव योर CFA लेवल 1 इन योर थर्ड ईयर ऑफ योर ग्रेजुएशन, CFA लेवल 2 इन योर फाइनल ईयर ऑफ योर ग्रेजुएशन एंड CFA लेवल 3 कैन बी गिवन ओनली आफ्टर यू ग्रेजुएट। सो दिस वॉज अबाउट द एलिजिबिलिटी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट US CPA वर्सेज CFA। ये दोनों ही US बेस्ड क्वालिफिकेशंस हैं, वेरी वेल रिकग्नाइज्ड, वेरी वेल रिस्पेक्टेड। सो एनी ऑफ दीज 2 क्वालिफिकेशंस यू कैन परस्यू। कौन सी परस्यू करनी चाहिए दैट डिपेंड्स ऑन कंप्लीटली योर इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड, योर एबिलिटीज, आपको क्या करना है आगे जाके करियर में, बिकॉज दोनों के फोकस एरियाज थोड़े डिफरेंट है, दोनों थोड़े डिफरेंट काइंड ऑफ फील्ड्स में जाते हैं। एक अकाउंटिंग बेस्ड कोर्स है, अकाउंटिंग ऑडिट टैक्स, एंड एक फाइनेंस बेस्ड कोर्स है। तो आपके लिए कौन सा बेहतर होगा ये तो आपका ही डिसीजन है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कर देना इस वीडियो को। इफ यू थिंक दिस वीडियो माइट बी हेल्पफुल टू somebody else you know, please share it with them. Before I end this video, please do also subscribe to our channel and I'll see you in the next one.